अब देखो, सरोजनी नायडू जिन्हें हम भारत की कोकिला कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ओजस्वीपूर्ण वक्ता थी, कवयित्री थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। गांधी जी से जब इनकी पहली मुलाकात हुई वो भारत में नहीं हुई थी, ये भी लंदन पढ़ने गई थी। और जब लंदन पढ़ रही थी तो उसी समय पर एक तारीख आती है, बच्चा, मतलब अक्टूबर का महीना था 1904 में। गांधी जी इंग्लैंड आए हुए थे अफ्रीका से। किस बात के लिए? वो अफ्रीका की लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने ब्रिटेन की सरकार से, और उसी समय पर ये भी पढ़ रही थी, वहां पे यंग थी। और इन्होंने गांधी जी से पहली मुलाकात की। इन दोनों के बीच में उस समय पर भारत के स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई। और गांधी जी भी इनके विचारों से प्रभावित हुए, और ये तो गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारों से और उनके सत्याग्रह की तकनीक से बहुत प्रभावित हुई। उन्हें समझ में आया कि यार, ये व्यक्ति भारत में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब ये मुलाकात ऐतिहासिक रही। बाद में जब गांधी जी वापस 1915 में भारत आए तो सरोजनी नायडू उस समय पर एक बड़ी नेता बन के उभर रही थी। इन्होंने, गांधी जी ने सरोजनी नायडू को कांग्रेस में बहुत आगे बढ़ाया, और यही सरोजनी नायडू 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई, और कई बार जेल भी गई सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आजादी के बाद भी सक्रिय भूमिका में रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल इन्हीं को बनाया गया।